Good morning, my dear lovely students. हम लोग चैप्टर ये कंटिन्यू कर रहे हैं। वह चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल्स। इसके पहले क्लास में हम लोग यह जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 10A का कुछ एग्जाम्पल्स का प्रॉब्लम कर रहे थे, है ना। आज जो है वह एग्जाम्पल में ही और आगे ये प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, सो प्लीज प्रिपेयर टू सीइंग एग्जाम्पल 6, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किया है, कुछ आपका होमवर्क जो दिया गया था लर्न करने के लिए आपने लर्न किया होगा। तो आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 6, है ना, एग्जाम्पल 6 का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपके पास ये बुक है, अवेलेबल है, पेज नंबर 310, एग्जाम्पल 6। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a quadrilateral in which AB is the longest side and CD is the shortest side. Prove that इसका जो फर्स्ट पार्ट है वह एंगल C ग्रेटर देन एंगल A, सेकंड है एंगल D ग्रेटर देन एंगल B। ओके, तो हम लोग देखें ये इन द एडजॉइनिंग फिगर ये क्या गिवन है। हियर गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD ये क्वाड्रिलेटरल है ना। AB ये लॉन्गेस्ट साइड, एग्जाम्पल 6 है। क्या गिवन है, AB जो है ना, AB इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड यह गिवन है CD is the shortest side, है ना। ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, वहां कंसंट्रेट होना है। हमको प्रूफ करना है एंगल C ग्रेटर देन एंगल A, देख रहे हैं आप। सेकेंड पार्ट है एंगल D ग्रेटर देन एंगल B। अगर वन पार्ट आप प्रूव कर देंगे तो सिमिलरली जो है सेकेंड पार्ट आसानी से आप प्रूव कर सकते। ओके, अब देखिए, ध्यान दीजिए, यह जो प्रूफ करना है हमको गिवन है AB इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड CD इज द शॉर्टेस्ट। ओके, अब ध्यान दे रहा है कि कौन सा थ्योरी जो है इसमें इंप्लीमेंट होगा, कौन सा थ्योरी एप्लीकेबल है, जिसके द्वारा हम जो रिजल्ट जो प्रूफ करना है एंगल C ग्रेटर देन एंगल A, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा रिजल्ट प्रूफ करना है, उसमें हम पहुंच सकते हैं। तो हम ध्यान दें कि चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स नहीं और आगे पढ़ना था उसके बाद में चैप्टर ट्रायंगल्स नहीं है, इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल्स। उसमें कुछ थ्योरम पढ़ा है, उसमें थ्योरम पढ़ा है हम लोगों ने, साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, इसका वाइस वर्स कन्वर्स पढ़ा है। एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, है ना। और ऐसा ही है, साइड्स अपोजिट टू ए स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर,
इसका कन्वर्स जो थ्योरम पढ़े होंगे वह है एंगल्स अपोजिट टू ए स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। ध्यान में आ गया होगा। यह थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर जब ट्रायंगल पढ़े हैं। यही थ्योरी, बेस्ड ऑन दिस थ्योरी जो है हमको ये रिजल्ट प्रूव करना होगा। ओके, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा डायगोनल AC और BD, तभी यह ट्रायंगल फॉर्म में आएगा। तो अभी हम फर्स्ट पार्ट देख लें। फर्स्ट पार्ट अगर हम प्रूव कर लेंगे तो सेकंड पार्ट ठीक उसी तरीके से सिमिलरली प्रूव कर लेंगे। सो एक पार्ट प्रूव करने के लिए हम क्या करें, ज्वाइन AC, है ना। हमने पहले ही पढ़ा है कि जहां जरूरी होगा वहां कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन AC। पहले एक ही रिजल्ट देखें, एक रिजल्ट आपको प्रूव करने आ जाए तो आप सेकंड रिजल्ट भी इजीली प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो अब देखिए ये क्या है, किया हमने ज्वाइन AC, है ना। अब देखिए नाउ इन ए ट्रायंगल ABC, ध्यान दे, AB is longest side, means AB is greater than all remaining sides of quadrilateral ABC। तो इन ट्रायंगल ABC, AB greater than BC होगा ना। AB greater than BC, क्योंकि पहले ही ये गिवन है कि AB is longest side, AB longest है, AB greater than BC है, AB greater than CD है, AB greater than AD है ना, जिसका इस्तेमाल करना है। यहां हमें AB greater than BC। अब देखिए AB greater than BC है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। तो ध्यान देंगे यह साइड AB है, साइड AB के जो अपोजिट एंगल है वह क्या है, एंगल ACB, है ना। तो एंगल ACB ग्रेटर देन, अब एंगल अपोजिट टू साइड BC कौन सा है, तो देखिए आप एंगल BAC, जो क्रॉस जिसको हमने किया, ये क्रॉस नोटेशन जो किया, यह एंगल BAC है, एंगल अपोजिट टू साइड BC, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल ACB ग्रेटर देन एंगल BAC। ओके, कैसे लिख रहे हैं, तो एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, है ना। एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर है। रीजन तो देना होगा क्या हम उसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो ये ध्यान दीजिए, ऐसा थ्योरम हम लोगों ने ट्रायंगल्स जो चैप्टर है इनइक्वालिटी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल ये पढ़े हैं, तो उसमें ये आया। अब ध्यान देंगे ACB ग्रेटर देन BAC, हो गया, बस इतना ही। इसको हम लोग ये 1 डिनोट कर, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल ACD, अब देखिए गिवन है CD इज द शॉर्टेस्ट साइड। इसका मतलब क्या है, CD जो है रिमेनिंग जो 3 साइड्स हैं उसमें सबसे छोटा है ना। CD is the shortest side, that means AD greater than CD. CD is less than BA,
मीन्स AD ग्रेटर देन DC। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ रहे हैं ना उसको। तो AD ग्रेटर देन DC, ये गिवन है। CD इज द शॉर्टेस्ट साइड, सबसे स्मॉलेस्ट साइड है वो। AD ग्रेटर देन DC, सिमिलरली आप जो कंडीशंस इसमें ये लिखा, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, तो AD अब यहां भी ध्यान देंगे। एंगल ACD, एंगल ACD opposite two sides AD, so angle ACD greater than, क्या होगा अब यहां एंगल CAD अपोजिट क्या है, अपोजिट टू साइड DC, सो एंगल CAD सेम रीजन ये होगा, एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, है ना। इसको हम लोग ये सेकेंड, अब ध्यान दे, इसकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट 1 और 2 को ऐड कर दें। ऑन एडिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ 1 और 2, करस्पॉन्डिंग पार्ट कहने का अर्थ है जो लेफ्ट साइड, ग्रेटर साइड के लेफ्ट ये दिख रहा है, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करेंगे, लेफ्ट एडिंग विथ लेफ्ट एंड राइट एडिंग विथ राइट, ऐसा करते हैं। ऑन एडिंग 1 और 2 वी गेट, क्या मिलेगा, एंगल ACB प्लस एंगल ACD ग्रेटर देन एंगल BAC एंड प्लस एंगल CAD, ओके। DC, अब ध्यान दें हम लोग, ACB दिस एंगल, अब प्लस ACD, है ना, जो टिक कर रहे हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो ये एंगल हमें क्या मिल जाएगा, तो एंगल BCD होगा ना, एंगल BCD ग्रेटर है, ध्यान दे, BAC, BAC ये जो क्रॉस नोटेशन है, एंगल CAD ये डबल ये दिख रहा है CAD, इसको ऐड करेंगे तो यह क्या एंगल मिलेगा, एंगल BAD, एंगल BAD, दिस इंप्लाइज ये क्या है, एंगल BCD कैन बी रिटेन एज सिंगल बाय सिंगल पॉइंट बाय टेकिंग सिंगल पॉइंट एंगल C, so angle C greater than, and similarly angle BAD can be written as angle A, है ना। दिस इज आवर रिजल्ट, और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। रिजल्ट जो प्रूफ करना था उसका फर्स्ट पार्ट यही था, आप फिर से क्वेश्चन देख लेंगे, एंगल C ग्रेटर देन एंगल A, ये फर्स्ट पार्ट ये है ना, यह रिजल्ट का जो है वह फर्स्ट पार्ट करना। अब देखिए सेकेंड पार्ट इसके बाद भी प्रूफ करना है, सेकेंड में एंगल D ग्रेटर देन एंगल B, तो सिमिलरली जैसा आपने फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया, सेकेंड पार्ट भी आप कर सकते हैं, ये आपके लिए छोड़ देते हैं, देख लीजिए उसमें हिंट दे देते हैं कैसे करेंगे। सेम वहां ये BD ज्वाइन कर लेंगे, अब नाउ इन ट्रायंगल ABD, AB ग्रेटर देन AD, जैसा आप करना। नेक्स्ट ट्रायंगल BCD होगा, BC ग्रेटर देन CD होगा, तो सेम टू सेम जो है बस सेकेंड रिजल्ट भी प्रूव करना, ऐसे दोनों रिजल्ट आप हैं तो सिमिलरली भी लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल D ग्रेटर देन एंगल B, है ना। तो सेकेंड ये पार्ट जो है आप खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल आप देखना चाहेंगे, वह है एग्जांपल नंबर 7, है ना, या क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देखना चाह रहे हैं। देखिए इसको, इसका सॉल्यूशन कैसे है, क्या करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी योर क्वेश्चन केयरफुली। इन द एडजॉइनिंग फिगर, प्लीज सी योर क्वेश्चन पेज नंबर 310, है ना। आप कंसंट्रेट होकर अपना ये क्वेश्चंस ये देखेंगे क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द बाइसेक्टर of angle B and D, bisectors of angle B and D of a quadrilateral ABCD meet CD and AB produced at P and Q respectively. Prove that angle P plus angle Q equal to half times angle B plus D. Okay, so in the adjoining figure, so we see figure ABCD is a quadrilateral, है ना। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ध्यान देंगे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B है ना, एंड एंगल D, एंड D का जो बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड D कहां मीट कर रहा है, ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ABCD मीट CD एंड AB प्रोड्यूस्ड, है ना, एट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है इसको भी ध्यान में रखें, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू हाफ टाइम्स एंगल B प्लस एंगल D। ओके, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। ध्यान दीजिए एक बार, ये क्वेश्चन क्या गिवन है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड D of quadrilateral ABCD meet produced, है ना, CD and AB at P and Q to prove that angle P plus Q, ध्यान देंगे, एंगल P प्लस Q, है ना, इक्वल टू हाफ एंगल B एंड प्लस D। ठीक है, इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए क्या कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट ADQ, ध्यान देंगे, जिसमें एंगल P है, Q है, और हाफ एंगल B भी आएगा, D भी आएगा, उस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, है ना। सपोज ये उसी को लेंगे, उसी में रिजल्ट दिखाएंगे AQD, एंड सेकेंड जो ट्रायंगल है BCP, जिसमें एंगल P भी है, Q भी है, हाफ एंगल B भी है, हाफ एंगल D भी है ना। तो इन ट्रायंगल ADQ, क्या है ADQ, एंगल A प्लस एंगल ADQ एंड प्लस एंगल AQD, इसको हम सिंगल ये पॉइंट्स एंगल Q भी लिख सकते हैं, है ना। ADQ, ध्यान देंगे, एंगल ADQ यह लिखना पड़ेगा, यहां एंगल D सिंगल पॉइंट से डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल D लिखने में आपको जो है वह 3 एंगल्स यहाँ
इसलिए यहाँ ट्रिपल पॉइंट्स लेकर के ये एंगल्स डिनोट करना मस्ट है। ऐसे नंबरिंग भी कुछ कर सकते थे, 1 2 दे सकते हैं, लिखने में सुविधा हो। तो एंगल ए प्लस एंगल ए डी क्यू, और यहां जो है वनली एंगल क्यू भी लिखा जा सकता है, इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी इसमें यूज किया जा रहा है ना। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस ए डी क्यू प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस ए डी क्यू कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ एंगल डी। वाई? बिकॉज डी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। ये गिवन है ना, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड डी, ये गिवन है, ध्यान दीजिए। तो एंगल ए डी क्यू कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ एंगल डी। इसी फॉर्म में हमको प्रूव भी करना, इसलिए उस टर्म में लिख रहे हैं एंगल ए प्लस हाफ एंगल डी प्लस ए क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये 1, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगेन देखिए, अगेन इन ट्रायंगल BCP, है ना, यहां भी ये 3 एंगल्स ये हैं। एंगल, अब देखिए BCP एंगल PBC प्लस एंगल C प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन क्या है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल BCP, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जो यहाँ रीजन है सेम वही रीजन यहाँ भी होगा, है ना। दिस कैन बी रिटन एज एंगल PBC, एंगल PBC कैन बी रिटन एज हाफ एंगल B, होगा ना। PBC हाफ ऑफ एंगल B, बिकॉज BP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये गिवन है। सो हाफ एंगल B, ये प्लस एंगल C प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री, ये सेकंड हो गया। ऑन एडिंग 1 and 2, on adding 1 and 2 we get क्या है? एंगल A प्लस हाफ एंगल D प्लस हाफ एंगल Q प्लस हाफ एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल P इक्वल टू 180 प्लस 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री। ओके, दिस इंप्लाइज, अब देखिए एंगल A है ना, एंगल A प्लस हाफ एंगल B है प्लस एंगल C, ये एक ऑर्डर में लिख रहे हैं ABCD, ऐसा जो लिटरल नंबर का ऑर्डर है। एंगल A प्लस हाफ एंगल B प्लस एंगल C प्लस हाफ एंगल D प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री। लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, यही हमको निकालना है, इतना इक्वल टू हाफ एंगल B प्लस D। ये कैसे इक्वल होगा? यही कंसंट्रेट हम लोगों को होना है, मतलब टर्म को एलिमिनेट करना है ना, उस फॉर्म में एलिमिनेट करना। तो अब देखिए एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होता है? 360 होता है ना। तो आप यह
इस 360 के बदले भी वह एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिख सकते हो, है ना। या यहां हाफ एंगल बी अब प्लस हाफ एंगल डी अगर ऐड कर दें बोथ साइड्स, है ना, तो यहां भी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी मिल जाएगा, ये 360 हो जाएगा। वनली एंगल पी प्लस क्यू बचेगा और ये 360 है, इधर भी हो जाएगा। तो ये दोनों ही मेथड आप यूज कर सकते हो, है ना। कोई जो है इस 360 के बदले इसके बाद के स्टेप में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी लिख सकते हो, क्योंकि उसका सम 360 होता है, ठीक है। और वह एलिमिनेट हो जाएगा, एंगल पी प्लस क्यू रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा सेकंड ये क्या कर सकते हैं, आप बोथ साइड्स जो है एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस हाफ एंगल डी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल डी, ये बोथ साइड्स ऐड भी कर सकते हैं, है ना। क्या कर रहे हैं, बोथ साइड्स, सॉरी यहां हाफ एंगल ये डी, है ना, ये हाफ एंगल बी प्लस डी बोथ साइड्स एडिंग, हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल डी बोथ साइड्स ऐड कर रहे हैं ना। अब देखिए हाफ एंगल बी और हाफ एंगल बी क्या मिलेगा, एंगल बी हो जाएगा ना। देखिए दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी होगा ना, हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल बी ऐड करेंगे, एंगल बी प्लस एंगल सी एंड प्लस एंगल डी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल टू 360 डिग्री प्लस हाफ एंगल बी एंड प्लस हाफ एंगल डी है। अब देखिए एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। हम जानते हैं एज वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री प्लस हाफ एंगल B एंड प्लस हाफ एंगल D, है ना। सिंस सम ऑफ 4 angles of a quadrilateral is 360 degree होगा। अब देखिए ये 360 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या मिलेगा हमें, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल D। यही रिजल्ट जो है फाइनली हमें शो करना, प्रूफ करना। ओके, तो इस तरीके से हमें ये रिजल्ट प्रूफ करना है ना। यह जो ज्योमेट्री है पहले भी हमने कहा था कि ये लॉजिकल है ना, ये रीजनिंग जैसा है, तार्किक। कोई भी स्टेप लिखेंगे उसके सपोर्ट में हमको दाईं ओर, है ना, राइट साइड ये रीजन लिखना है। क्यों लिख रहे हैं, तो ये लॉजिकल है। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने का प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्वेश्चन जो है वह आसान दिखने लगे। शुरुआत ये में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, है ना, हम समझ रहे हैं। तो आप लेकिन प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके का, है ना, क्वेश्चन ये बनाने का ये शुरुआत करेंगे, आप बनाने लगेंगे तो धीरे धीरे आपको यही क्वेश्चन जो है वह आसान हो जाए। कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन जो है एक दूसरे से लिंक जुड़ा, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस
हम लोग देखेंगे। अब जो है और एग्जाम्पल्स ये सोल्व करेंगे। आज इतना ही इस क्लास में। थैंक यू।